Hello student, this is class 9, subject English literature. Our topic is Chief Seattle speech. It's a prose. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी द हार्ट ऑफ द ट्री. To do the question and answer and all that you have to do in your workbook. तो आप लोग स्कूल में आकर बुक्स परचेज कर लीजिए जिससे कि आपको आसानी हो जाए. अब हम आपको टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर 1 प्रोज चीफ सियाटल स्पीच. Yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold, and which to us appears changeless and eternal may change. Yonder sky मतलब के आकाश जो कि दूर दूर तक देखो तो सिर्फ आकाश ही आकाश दिखाई देता है. ये आकाश मेरे लोगों के सदियों से यानी कई सौ सालों से मेरे लोगों की हालत पे आंसू बहा रहा है. टुडे इज फेयर, टुमारो इट मे बी ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. आज ये आकाश खुला है लेकिन हो सकता है कल इसमें बादल छा जाए. माई वर्ड्स आर लाइक द स्टार्स दैट नेवर चेंज. और जो कबीले का सरदार है चीफ सियाटल को बोल रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो तारों की तरह है जो कभी भी नहीं बदलेंगे. जो मैं आज कह रहा हूँ तो वो बाद में भी रहेगा. Whatever Seattle says, the great chief at Washington can rely upon with as much certainty as he can upon the return of the sun or the season. तो चीफ सियाटल जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल पक्के तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से दिन डूबता है और दूसरे दिन फिर सूरज निकलता है और जिस तरह से सीज़न चेंज होते हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं और फिर से वापस आती हैं, उसी तरह चीफ सियाटल के भी जो भी शब्द हैं वो हमेशा वैसे ही रहेंगे. The white chief says that big chief at Washington sends us greeting of friendship and goodwill. चीफ सियाटल कह रहे हैं वॉशिंगटन में जो चीफ है, बिग चीफ है, उस वक्त किंग जॉर्ज थे. उन्होंने हम लोगों से फ्रेंडशिप, दोस्ती और अच्छे व्यवहार के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया. This is kind of him. For we know he has little need of a friendship in return. उनकी बहुत बड़ी दया है क्योंकि उनको मालूम है कि बदले में हम लोग उनको दोस्ती ही देंगे. His people are many, they are like the grass that covers vast prairies. अमेरिका में जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं उनको प्रेरीज कहते हैं. उनका कहना है चीफ सियाटल का कि उनके लोग बहुत सारे हैं, ऐसे इतने सारे हैं जैसे कि बहुत बड़े मैदान में जो घास होती है ढेर सारी, उस तरह से. माई पीपल आर फ्यू, मेरे लोग अब थोड़े से रह गए हैं. दे रिजेंबल द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉर्म स्वेप्ट प्लेन. वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि किसी मैदान में बहुत बड़ा तूफान आके निकल गया हो और थोड़े से पेड़ बचे हों. द ग्रेट एंड आई प्रिज्यूम गुड व्हाइट चीफ सेंड्स अस वर्ड दैट ही विशेस टू बाय अ लैंड बट इज विलिंग टू अलाउ अस एनफ टू लिव कंफर्टेबली. मुझे लगता है कि उन्होंने जो हम लोग की ज़मीनें हैं वो खरीदने के लिए कहा, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कहा है कि तुम लोग को इतना दे देंगे कि तुम लोग आराम से रह सकते हो. This indeed appears just, even generous, for the dead man no longer has rights that he need respect, and the offer may be wise also, as we are no longer in need of an extensive country.
उनका कहना है कि जो ऑफ़र उन्होंने दिया है वो बहुत सही है, क्योंकि अब हम लोग बहुत कम लोग रह गए हैं और इतना ज़्यादा ज़मीन लेकर क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा जगह लेकर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने जो ऑफ़र दिया है मैं सोच रहा हूँ कि उस पर गौर करूँ। There was a time when a people covered the land as the waves of a wind-ruffled sea cover its sheltered floor. But that time long since passed away with the greatness of tribes that are now but a mournful memory. एक समय था कि मेरे लोग पूरे जगहों पे फैले हुए थे, हर जगह मेरे ही लोग थे, लेकिन अब वो समय बहुत पहले बीत चुका है। अब हम लोग बस एक तरह से एक दुखद याद बनकर रह गए हैं। I will not dwell on nor mourn over our timely decay nor reproach my pale-faced brothers with hastening it as we too may have been somewhat to blame. ये मैं जो मेरे गोरे लोग हैं, पेल फेस मतलब गोरे लोग, जो गोरे लोग हैं मैं उन पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं देता कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी गलती है। Children, next will be in your rest explanation, not rest I will say, इसके बाद का जो explanation I will give you in next video. Wait for my video, subscribe the channel and press the bell icon, and please come and purchase the book from a school that it will be easy for you to study. Bye.